हेलो ऑल, नमस्ते। दिस इज डॉक्टर अनामिका। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पेन स्पेशलाइजेशन के बारे में। लास्ट जो सितंबर था दैट वाज पेन अवेयरनेस मंथ एंड आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट माय दिस वीडियो टुवर्ड्स माय फ्रेटर्निटी about all the from side of pain or all pain management specialist. I'm making this video टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि ये पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते कौन है, कौन से पेशेंट्स को इनके पास आना चाहिए और मेन 3 कारण क्या हैं जिनके लिए आपको पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि जैसे एक आयुर्वेदिक ब्रांच है, होम्योपैथिक ब्रांच है, कीरोप्रैक्टिस की ब्रांच है, फिजियोथेरेपिस्ट की ब्रांच है, ऐसे पेन मेडिसिन एक सेपरेट ब्रांच है। जो एमबीबीएस एमडी करे डॉक्टर्स हैं, उसके बाद जिनको स्पेशल पेन मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है मार्केट में, वो सबको पढ़ते हैं। प्लस एक कंबाइंड अप्रोच पेशेंट स्पेसिफिक यूज करते हैं टू ट्रीट एवरी पेशेंट। तो ये पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एक अलग ग्रुप है। ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है जो अच्छे से वाइडली नोन है वर्ल्ड में। इंडिया के बाहर तो काफी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं इसको अडॉप्ट किया हुआ है। बहुत ही कॉमन ब्रांच है, लेकिन इंडिया में इट इज स्टिल, it's not very new but it's a branch which really needs awareness। और लोगों को इस ब्रांच के बारे में कम पता है। तो मैं आज बताऊंगी कि कौन से टाइप ऑफ पेशेंट्स को पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को रेफर करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कौन सी टाइप ऑफ पेन्स। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड, तो हेडेक है आपको, अगर कोई फेशियल पेन्स है, न्यूरैल्जिक पेन्स हैं, किसी भी नर्व का पेन जो होता है, जॉइंट मल्टीपल जॉइंट पेन है, या फिर शोल्डर जॉइंट पेन है, या लिगामेंट इंजरीज हैं जो मिनिमल जैसे माइनर इंजरीज हैं जिनमें सर्जरी के लिए जाने की जरूरत नहीं होती है, या फिर नी पेन है, हिप पेन है, बैक पेन है जिसमें रेडिकुलोपैथी है, या सर्वाइकल नेक पेन है विद रेडिकुलोपैथी जिसमें हाथों में पेन आ रहा है या पैरों में पेन आ रहा है, चलते वक्त पैरों में पेन आ रहा है ना। तो ऐसे बहुत तरह के पेन्स हैं। या फिर कुछ न्यूरैल्जिक पेन है, एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें आपको नर्व टाइप का पेन होता है, एक नर्व इन्वॉल्वमेंट है जिससे ऐसा शार्प शूटिंग पेन होता रहता है बॉडी में। तो पूरी बॉडी में कहीं पे भी पेन है, आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। दे विल गिव यू प्रॉपर एडवाइस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। अगर उनको लगता है बाय चांस के ये पेन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, दे विल डेफिनेटली रेफर यू टू सम अदर स्पेशलिस्ट जो उसको इन्वॉल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे वो 3 जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3 रीजंस क्यों आपको पेन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो पहला रीजन है जो इजीली ट्रीटेबल पेन है, अगर आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। जो अक्यूट पेन है, जैसे कोई ट्रॉमा ही हुआ माइनर सा, या फिर हल्का फुल्का, या फिर हल्की फुल्की नर्व पेन लग रही है आपको, या न्यू पहले जैसे हेडेक था नॉर्मल था, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया उसकी इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में, या कैरेक्टर में, या कहीं पे भी पेन है बॉडी में जो अभी न्यू है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ता जाए और क्रॉनिक पेन बन जाए, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का पेन हो गया अगर। तो अगर आपको कोई भी पेन आता है बॉडी में और 7 डेज से ज्यादा हो गया है, अभी तक भी ट्रीटमेंट से किसी भी चीज से ठीक नहीं हो रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो टू अ पेन कंसल्टेंट। ओके। तो जो इजीली ट्रीटेबल पेन था आपका, वो आप क्रॉनिक बना के डिफिकल्ट टू ट्रीट कर लेते हो। तो फिर पता नहीं एक्स्ट्रा फिर बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है। अक्यूट से क्रॉनिक बनने में बहुत सारे ना क्रॉस वायरिंग कनेक्शंस हो जाते हैं बॉडी में रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो गेट योर प्रॉपर कंसल्टेशन इन टाइम। तो सेकेंड रीजन जो है क्यों आपको पेन कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, सेकेंड रीजन ये है कि हो सकता है आप सर्जरी से बच जाओ। there are many options available in market, like ड्रग थेरेपी है, इंजेक्शंस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, काइफोप्लास्टी है, छोटा सा सीमेंट, कहीं पे सीमेंट डाल दिया, कहीं फ्रैक्चर है, छोटा सा होल लेके, या फिर एंडोस्कोपी से हर्निया, अगर डिस्क हो गया है आपको, वहां पे हर्निएटेड डिस्क को बाहर निकाल दिया पकड़ के, या फिर इंजेक्शन ही डाल दिए जहाँ पे डिस्क सुखाने के लिए, जो हमारी बैक पेन साथ में रेडिकुलोपैथी हो रही है उन पेशेंट्स के अंदर, या फिर बहुत तरह की थेरेपी है। कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से ट्रीटमेंट होना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि सर्जरी से पहले आपको किसी को कंसल्ट करना है फॉर एनी काइंड ऑफ पेन इन बॉडी, यू शुड विजिट अ पेन कंसल्टेंट। दे विल डेफिनेटली रेफर यू टू अ
स्पेशलिस्ट विच आर नॉट इन देयर स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिक के पास रेफर करना है या स्पाइन सर्जन के पास रेफर करना है या किसी और के पास रेफर करना है, तो डेफिनेटली रेफर यू इफ यू आर रिक्वायर्ड. लेकिन अगर वो ट्रीटेबल है कंडीशन किसी और थेरेपी से जो पेन कंसल्टेंसी में आता है और इजीली ट्रीटेबल है, देन व्हाई नॉट, यू शुड टेक अ कंसल्ट, राइट, सर्जरी से जाने से पहले डेफिनेटली. थर्ड आता है रीजन, जो थर्ड रीजन है वो ये है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक प्रॉपर अप्रोच लगती है. हर पेशेंट का पेन डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट हर तरह की होता है, उसकी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके हिसाब से दवाइयां दी जाती हैं. कंप्लीट पेन, इट्स नॉट ओनली फिजिकल कि आपको एक जगह पे पेन हो रहा है, साथ में मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, जो आपके रिलेशंस हैं, कई बार बैक पेन है फॉर एग्जांपल, जो एक ब्रेड अर्निंग बंदा था घर का, उसको बैक पेन हो गया, वो भी लेटा हुआ है बेड पे, पूरे घर में ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक जना है घर में हेल्प करने के लिए उनकी, वो भी उनको अपना काम छोड़ के वहाँ बैठना पड़ रहा है, उनको बेड रेस्ट के कारण या किसी और के वो क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं पेन के कारण, उनकी प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, पर्सनल रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के कारण फर्दर विशियस साइकिल में पेन और बढ़ जाता है. तो ये कंप्लीट एक एंटिटी है, ये दिस इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स. तो प्रॉपर एक्सरसाइज, क्या डाइट खाना चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए, और कौन सी चीज़ें, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, कंप्लीट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज देयर. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है हर पेशेंट रिलेटेड, जो आपके पेन से इंडिविजुअलाइज होता है और अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं. सो इट्स नॉट ओनली फिजिकल, देयर मेनी पार्ट्स, मेनी सेक्शंस इन्वॉल्व्ड इन दिस. तो ये थर्ड रीजन है, ठीक है. तो और क्या सिंपल बताना है, these are the main 3 reasons you should definitely consult a doctor, a pain specialist nearby. एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और आप इसके बारे में ताकि जानकारी ले सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है. आई होप आपको इससे फ़ायदा होगा. एंड आई एम करेंटली प्रैक्टिसिंग इन CK बिरला हॉस्पिटल, सेक्टर 51, गुड़गांव. आई एम माई ओन पेन क्लिनिक देयर. Also, I'm running a pain clinic in Sector 27, Sink Orthopedic and Pain Clinic. You can get my appointment or can directly contact me 83689 10203. फिर से मुलाकात होगी. धन्यवाद एंड नमस्कार.